Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And in previous lecture we have already completed the theoretical part of chapter number 3 metals and non-metals from 10th section. And in this lecture we are going to discuss the textual question answers of chapter number 3 metals and non-metals guys. And the first page is page number 40. Page number 40 guys. पहला पेज है पेज नंबर 40. पहला पेज है पेज नंबर 40. ठीक है. और पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन जो आपका है वो है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज. ठीक है. आपने एग्जांपल्स देने हैं ऐसे मेटल्स के. फर्स्ट पार्ट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आपने ऐसे मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है. और मैंने आपको बता रखा है, थ्योरी जब की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक मात्र एक ऐसा मेटल कौन सा है, मरकरी. ठीक है. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है. अब रूम टेम्परेचर क्या होता है गाइस, 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं रूम टेम्परेचर. ठीक है. तो उसमें लिक्विड स्टेट में रहता है. मरकरी एकमात्र एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे. सेकंड पार्ट इज कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. ठीक है. आपने एक ऐसे मेटल का नाम बताना जिसको आप आसानी से नाइफ यानी कि चाकू की सहायता से काट सकते हैं. ठीक है. तो ऐसा सॉफ्ट मेटल कौन सा है, सोडियम है. सोडियम. ठीक है. सोडियम को आप क्या कर सकते हैं, सोडियम को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं. तो क्योंकि एक सॉफ्ट मेटल होता है. कैसा मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल होता है. थर्ड पार्ट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. आपने एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होगा, जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होगा. और ऐसा मेटल कौन सा होगा जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होगा, कौन सा होगा, सिल्वर होगा. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर. कौन सा मेटल होगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपने ऐसे मेटल का नाम बताना है जो हीट का पुअर कंडक्टर है. तो ऐसे कंडक्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं, लेड. ठीक है. लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ऐसे मेटल का मैं नाम आपको बता देता हूं, लेड. लेड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. लेड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है गाइस. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल. थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने मैलिएबल के बारे में भी बताया था आपको, डक्टाइल के बारे में बताया था. मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम शीट्स में, थिन शीट्स में, पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. लगभग मोस्टली मेटल्स जो आपके होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सभी मेटल्स आपके क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं. ठीक है. और मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन कौन से हैं आपके, मोस्ट मैलिएबल मेटल गोल्ड और सिल्वर. कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर. ठीक है. जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद डक्टाइल का मीनिंग पूछा गया है. डक्टाइल्स क्या होता है, डक्टाइल्स एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दो मोस्टली मेटल्स होते हैं, जो मोस्टली आपके मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. सबसे डक्टाइल मेटल्स कौन कौन से हैं, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका प्लेटिनियम हो गया. ठीक है. एटसेट्रा और भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये आपके मोर डक्टाइल. ठीक है. गोल्ड. ठीक है. जिसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये मोर डक्टाइल आपके मेटल्स हैं. तो मैलिएबल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, डक्टाइल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, एग्जांपल्स भी मैंने आपको इसके दे दिए हैं. तो इसी के साथ पेज नंबर 40 हुआ हमारा कंप्लीट. उसके बाद आते हैं पेज नंबर 46 पे. पेज नंबर 46 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल. सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के क्यों रखते हैं. ठीक है. और ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, क्यों रखते हैं. सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है. सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल. ठीक है. अगर इसको ओपन में रखेंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और कैचेस फायर इजिली. ठीक है. धमाका भी हो सकता है, इसीलिए कि ये एटमॉस्फेयर की एयर के साथ रिएक्ट ना करे, इसीलिए इसको केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। ठीक है, ताकि आसानी से फायर को कैच ना करे और इंजरीज के चांस ना बढ़े।
और दुर्घटनाएं ना बढ़े, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखा जाता है। ठीक है, किसको? सोडियम को, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल होता है। क्योंकि क्या होता है? सोडियम क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल होता है, दैट इज मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पेज नंबर 46। फर्स्ट क्वेश्चन इज आयरन, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। ठीक है, रिएक्शंस लिखनी है, बैलेंस वे में लिखनी है। ठीक है, तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe होता है, आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ? स्टीम के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, प्लस में क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है बेटा, बैलेंस इसको गाइस कर लेना आप। 3, ठीक है, 3Fe4H2O, Fe3O4H2। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने सिखा रखी है। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने दोनों तरीके से सिखा रखी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बैलेंस आपको खुद करनी है। उसके बाद रिएक्शन लिखनी है कैल्शियम की पोटेशियम के साथ। जब कैल्शियम पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसके साथ? पोटेशियम, यानी कि कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? गाइस ये क्वेश्चन जो था वो मिस प्रिंट हुआ था, मिस टाइप हुआ था, सॉरी। सेकंड पार्ट, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर आएगा। ठीक है, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। ठीक है, क्या होगा जब कैल्शियम और पोटेशियम जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम Ca, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? स्टेट्स भी आप लिख लेना। हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, साथ में क्या होगी? हीट भी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्या करना है? पोटेशियम की दिखानी है, किसके साथ रिएक्शन दिखानी है? वाटर के साथ। तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट रिलीज होगी। साथ में क्या होगा गाइस? हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट। बैलेंसिंग आप खुद कर लेंगे और स्टेट्स भी आप खुद मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिएक्शंस जो हैं वो बताई गई है, सिखाई गई है। हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हाउ वी राइट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स। हमारे पास 4 मेटल्स का सैंपल है, A, B, C एंड D। ठीक है, हमने 4 मेटल्स का सैंपल लिया है, A, B, C और D आर टेकन एडिड टू दी फॉलोइंग सॉल्यूशंस 1 by 1। ठीक है, इनको लिया गया है और सॉल्यूशंस को ऐड किया गया है 1 by 1। ठीक है, द रिजल्ट्स आर, जो रिजल्ट्स है वो नीचे टेबल में आपको दिखाए गए हैं। देखो, मेटल A है हमारे पास, मेटल B है, मेटल C है, मेटल D है। ठीक है, मेटल A, मेटल B, मेटल C, मेटल D। तो टेबल के अंदर देखना गाइज, ए मेटल जो है जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ए क्या है? आयरन से लेस रिएक्टिव है। ए क्या है? आयरन से लेस रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ए जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, जिंक के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है, सिल्वर के साथ भी कोई रिएक्शन यही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद बी क्या है? ठीक है, बी के अंदर देखना, बी आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब बी आयरन से ताकतवर है, आयरन से मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिंक से लेस रिएक्टिव है बी। ठीक है, उसके बाद सी, ठीक है, आयरन के साथ भी, आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन से कमजोर है, आयरन से लेस रिएक्टिव है सी। ठीक है, और कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। इसका मतलब कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है सी। ठीक है, और जिंक सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब जिंक से भी लेस रिएक्टिव है मेटल सी हमारा। और सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है, सिल्वर से मोर रिएक्टिव है सी। ठीक है, उसके बाद डी, डी किसी के भी साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, डी किसी के भी साथ
कोई रिएक्शन यहाँ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है, जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, सिल्वर से भी लेस रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो गया? डी हो गया। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? बी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? बी है। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? बी है। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है गाइस? बी है। उसके बाद व्हाट यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर हम बी सॉल्यूशन को, ठीक है, बी मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जब बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को भी क्या कर देगा? अगर हम बी को डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। कहां से? डिस्प्लेस फ्रॉम सोल्ट सॉल्यूशन। कॉपर के सोल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा? ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा गया है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी मेटल को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपने अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जानते हो, सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो हम जानते ही हैं। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? डी, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? डी है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? बी है, ठीक है। अब बी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? बी के बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव दूसरे नंबर पे कौन सा है? ठीक है, ए। देखो ए है, ठीक है, क्योंकि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, ए है। उसके बाद कौन सा है? सी है, ठीक है, और उसके बाद डी है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? थर्ड और लास्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास बी ए सी डी। क्या हो गया आंसर? बी ए सी डी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, उससे कम ए, उससे कम सी, और सबसे कम डी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया गाइस रिएक्टिविटी सीरीज का। ये क्या हो गया रे रोहन? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका? रिएक्टिविटी सीरीज का। किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया? रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। क्या? विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो आप ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूट HCl किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी देखो, राइट द केमिकल रिएक्शन विद आयरन रिएक्ट विद H2SO4। आपने केमिकल रिएक्शन बतानी है जिसमें आयरन जो है रिएक्ट कर रहा है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो Fe हो गया मेरे पास क्या? आयरन रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा? आयरन रिएक्टिव है ज्यादा, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी गाइस, ठीक है। जब आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये ताकतवर है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को इसके सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आयरन सल्फेट हमें मिल गया और हाइड्रोजन गैस अलग से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है? व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये कहता है आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब जिंक ऐड करेंगे हम किसके साथ? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जिंक को हम ऐड करेंगे आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना रे, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, ठीक है। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, और ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या कर देगा? आयरन को इसके सल्फेट सॉल्यूशन से भगा देगा, ठीक है, ठीक है। ताकतवर होता है ना, जो ताकतवर होता है कमजोर को उसके घर से निकाल फेंकता है, तो ऐसे ही क्या करेगा? जिंक जो है आयरन को इसके सल्फेट वाले घर से निकाल फेंकेगा। तो रिएक्शन क्या होगी? देखो, जिंक
रिएक्ट करेगा आयरन सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ। अब जिंक जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इसके सल्फेट आयंस को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, ZnSO4, और आयरन को अलग से डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को अलग से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो गाइज ये थे इंटेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 40 और 46। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इंटेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स को जिक्र करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आपने देखना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम छोड़ना है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड से भी करवाना है गाइज। थैंक यू गाइज।